औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर मुश्ताक अहमद शाह एक बार फिर एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस है, क्लास जो है 12th है, और आज का जो टॉपिक है वो है एरे ट्रैवर्सल। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक पर्टिकुलर वे होता है, यानी कि एक ख़ास तरीका होता है डेटा एलिमेंट्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का। एक ख़ास तरीका होता है, यानी कि हम डेटा एलिमेंट्स को उस तरह ऑर्गेनाइज करें ताकि हमें स्टोर करने में भी आसानी हो, इसको मैनिपुलेट करने में भी आसानी हो, इसको ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी हो, ताकि इसका एफिशिएंट यूज़ हो। यानी कि हम डेटा एलिमेंट्स को उस लिहाज से स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाती है डेटा को स्टोर करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, डेटा को मैनिपुलेट करने में, ताकि हमें इसके इस्तेमाल में सहूलियत हो। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी क्लासिफिकेशन जो हुई है, एक क्लासिफिकेशन है लीनियर और नॉन लीनियर। जो मैंने बताया कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डेटा एलिमेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन ए लीनियर फैशन, यानी कि एक ही लाइन में एक के बाद एक के बाद एक हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और रही बात नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, उसमें हम डेटा एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं हायरार्की में, यानी कि लेवल्स में, एक लेवल फिर दूसरे लेवल फिर तीसरी लेवल सो ऑन। तो अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एरेज आती हैं, स्टैक्स, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। और ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें उसमें ग्राफ्स और ट्रीज आते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के एतबार से जो हमें सिलेबस में है तो उसमें एरेज, स्टैक्स, क्यू, बस यही तीन चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि एरेज क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये डेटा एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होते हैं ये डेटा एलिमेंट जो सारे इसके सारे होते हैं एरे में, वो एक ही किस्म के होते हैं। चाहे वो इंट किस्म के होंगे तो सारी के सारी डेटा एलिमेंट्स इंट टाइप के होंगे। अगर फ्लोट तो सारे डेटा एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होंगे। इसी तरह अगर कैर तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो कैरेक्टर टाइप के होंगे, अगर हम कैरेक्टर एरे बनाएंगे। अगर हम डबल तो सारे के सारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो डबल टाइप के होंगे। यानी कि मिक्सिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई कहेगा कि हम एरे बनाएंगे उसमें हम इंटीजर भी रखेंगे फ्लोट भी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि एक ही किस्म के डेटा एलिमेंट्स एरे में होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है एरे ट्रैवर्सल। एरे ट्रैवर्सल का मतलब क्या है? एरे ट्रैवर्सल का मतलब ये है कि विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टू n-1, यानी कि हर एक एलिमेंट को विज़िट करना, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना। स्टार्ट कहाँ से हम करते हैं? स्टार्ट हम करते हैं इंडेक्स 0 से। यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम एरे को इंडेक्स 0 से शुरू करते हैं और लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो होता है n-1। यानी कि अगर हमारे पास एरे है उसमें 10 डेटा एलिमेंट्स है, जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो होगा 10-1 9, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 50 डेटा एलिमेंट्स होंगे तो लास्ट वाला इंडेक्स जो होगा वो 50-1 दैट इज़ 49 होगा।
तो ये भी मैंने बताया इंडेक्स क्यों देते हैं हम। इंडेक्स इसलिए देते हैं ताकि हम डेटा एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए आज देखते हैं एरे ट्रैवर्सल प्रोग्राम की वसातत से हम देखते हैं। हमने एक एरे बनाई है, आप देख पा रहे होंगे इस एरे में 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये एरे बनाई है 10, 20, 30, 40, 50। प्यारे बच्चों इसमें 5 डेटा एलिमेंट्स हैं। क्या आप बता सकते हो मुझे कि जो ये एरे है कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी ये बेटा? क्योंकि जो ये एरे हमने बनाई है इंटीजर एरे है, यानी कि इन टाइप की है, तो हर एक मेमोरी ब्लॉक जो है, एरे का ब्लॉक जो है, डेटा एलिमेंट है, वो 2 बाइट मेमोरी लेगा। तो इस एरे में 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, तो ये एरे 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा। हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा, जो मेमोरी है वो किसके बराबर होती है? वो होती है साइज़, यानी कि 5 डेटा एलिमेंट्स हैं इनटू नंबर ऑफ बाइट्स, यानी कि अगर इंट है तो 2 बाइट्स हैं, अगर ये कैरेक्टर टाइप का होगा तो सिंगल बाइट 1 बाइट होगी, तो 5 इंटू 1, तो उस वक्त ये सिर्फ 5 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी। चलिए आप प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। तो हमेशा हमारा प्रोग्राम जो है वॉइड मैन से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंट आई, जिससे ये पता चलता है कि ये इंटीजर एरे है। तो हमने एरे को इनिशियलाइज़ किया एरे ऑफ 5, यानी कि एरे ऑफ साइज़ क्या है 5 डेटा एलिमेंट्स है इसमें। तो हमने ये डेटा एलिमेंट्स भी यहाँ पर लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो बेटा अब यहाँ पर मैंने लिखा है सी आउट एरे एलिमेंट्स आर, यानी कि प्रिंट हो जाएगा एरे एलिमेंट्स आर। पहले ये मैसेज प्रिंट होगी एरे एलिमेंट्स आर, फिर ये जो हैं डेटा एलिमेंट्स हैं ये प्रिंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रैवर्सल के ज़रिए हम ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम ईच ब्लॉक को विज़िट करते हैं, एक्सेस करते हैं, जो हम काम करना चाहेंगे उस डेटा एलिमेंट के साथ, चाहे इंसर्ट करना चाहेंगे, चाहे डिलीट करना चाहेंगे उस डेटा एलिमेंट को, चाहे मैनिपुलेट करना चाहेंगे, कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे, जो कुछ हम काम करना चाहेंगे इन डेटा एलिमेंट्स के साथ, इन ब्लॉक्स एरे ब्लॉक्स के साथ, वो हम कर सकते हैं एरे ट्रैवर्सल के ज़रिए। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। प्यारे बच्चों, आपने 11th में फॉर लूप पढ़ा होगा कि फॉर लूप की जो वर्किंग है, यानी कि फॉर लूप कैसे काम करता है। चलिए आज और मौका मिल गया आपको कि ये देखने का कि फॉर लूप कैसे काम करता है। बेटा फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, दूसरा होता है कंडीशन, यानी कि पहले हमने आई को इनिशियलाइज़ किया, आई इज इक्वल टू 0, यानी कि मैंने लिखा यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0। फिर क्या है, फिर कंडीशन है चेक करनी, आई लेस देन 5, क्योंकि मेरे पास जो हैं डेटा एलिमेंट्स हैं 5। तो मैं कंडीशन चेक करूँगा, आई जो मैंने आई को 0 इनिशियलाइज़ किया आई को, तो मैं चेक करूँगा क्या ये 0 5 से लेस है। जी हाँ, ये लेस है, तो कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या होगा, फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बॉडी में क्या है, बॉडी में है सी आउट एरे ऑफ आई, यानी कि प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ आई, दैट इज़ एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू, एरे ऑफ 0 यानी कि इंडेक्स 0 का वैल्यू क्या है 10, ये 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, चूँकि ये लूप है तो जो कंट्रोल है वो जाएगा इस पे आई प्लस प्लस पे, यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 0 पहले आई था, इनिशियलाइज़ किया था हमने आई को 0, अब आई 0 से एक स्टेप आगे जाएगा, यानी कि 0 से अब 1। अब और कंडीशन चेक हो जाएगी, क्या 1 5 से कम है,
जी हाँ, 1 इज़ लेस देन 5, तो फिर दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड अगेन, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये बॉडी इसमें क्या है, सी आउट, यानी कि प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ आई, दैट इज़ एरे ऑफ 1। व्हाट इज़ एरे ऑफ 1? एरे ऑफ 1 इज़ 20, यानी कि 20 नाउ प्रिंट हो जाएगा। अगेन दिस कंट्रोल गेट्स शिफ्टेड टू आई प्लस प्लस, अगेन आई विल गेट इंक्रीमेंटेड, पहले 0 था, इनिशलाइज किया था हमने, फिर इंक्रीमेंट हो गया 1 बन गया, अब अगेन जब इस आइट्रेशन में अब आई 2 बनेगा, तो फिर कंडीशन चेक हो जाएगी, क्या 2 5 से कम है, जी हाँ, दिस विल अगेन गेट एग्जीक्यूटेड, ये और एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 2। व्हाट इज़ एरे ऑफ 2? दैट इज़ 30, तो 30 जो है इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अगेन दिस विल गेट शिफ्टेड, दिस कंट्रोल विल गेट शिफ्टेड टू आई प्लस प्लस, यानी कि आई को एक और इंक्रीमेंट होगा, अब आई 3 के बदले क्या बनेगा 4, फिर कंडीशन चेक हो जाएगी, इज़ 4 लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू है, तो दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, यानी कि प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ आई, दैट इज़ एरे ऑफ 4, तो व्हाट इज़ एरे ऑफ 4? इट इज़ 50। तो हम कब तक आइट्रेशन करते रहे? जब तक कंडीशन थी आई लेस देन 5, बस हमारा जो है ये डेटा एलिमेंट्स है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट हो गई 10 20 30 40 50। पहले बच्चों एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, हमने एरे एक बनाई है, इस एरे में 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, इनको प्रिंट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हमेशा हमारा प्रोग्राम वर्ड मेन से शुरू होता है, तो एरे को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारे पास जो तरीका है, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इंट आई एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर मैंने एरे को क्रिएट किया, एरे साइज़ यानी कि एरे 5, और ये 5 डेटा एलिमेंट्स इसमें रखे हैं, जैसे मैंने सिंटैक्स के ज़रिए आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सी आउट एरे एलिमेंट्स आर, यानी कि मैसेज प्रिंट होगी एरे एलिमेंट्स आर, फिर फॉर लूप के ज़रिए, ये फॉर लूप है, फॉर लूप के ज़रिए हमने इन डेटा एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स n-1। पहले हमने आई को इनिशलाइज़ किया 0, यानी आई को 0 किया, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स क्या होता है 0, तो कंडीशन चेक होती है, ये भी बता चुका हूँ कि फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, पहले हम इसको इनिशलाइज़ करते हैं, इसी तरह फिर कंडीशन चेक होती है। तो बेटा जब आई 0 है तो चेक की कंडीशन आई लेस देन 5, जी हाँ आई लेस देन 5 5 के नीचे है, जब ये कंडीशन ट्रू है तो दिस बॉडी विल गेट एग्जीक्यूटेड, यानी कि सी आउट, दैट मीन्स प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 0, व्हाट इज़ एरे ऑफ 0? एरे ऑफ 0 इज़ 10, 10 विल गेट प्रिंटेड। नाउ दिस कंट्रोल शिफ्ट्स टू दिस आई प्लस प्लस, यानी कि तीसरा स्टेप है फॉर लूप का, यानी कि जो मैं बोलता था कि आपको फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, अब आई प्लस प्लस, आई 0 था, अब आई 1 बनेगा, अगेन कंडीशन चेक होगी, इज़ आई लेस देन 5, इज़ 1 लेस देन 5, येस, दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, अब प्रिंट क्या होगा एरे ऑफ आई, दैट इज़ एरे ऑफ 1, अब एरे ऑफ 1 क्या है, दैट इज़ 20, 20 विल गेट प्रिंटेड, अगेन कंट्रोल विल गेट शिफ्टेड टू दिस आई प्लस प्लस, अब 1 के बदले आई क्या होगा 2, इज़ 2 लेस देन 5, येस, दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, दिस बॉडी क्या होगा प्रिंट होगा एरे ऑफ 2, यानी कि 30 प्रिंट होगा, अगेन शिफ्ट हो जाएगा आई प्लस प्लस पे, अब आई 3 बनेगा, इज 3 लेस देन 5, येस, अगेन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 क्या है दैट इज़ 40, अगेन ये शिफ्ट हो जाएगा आई प्लस प्लस पे, जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाएगा आई प्लस प्लस पे, यानी कि आई जो है अब इसको इंक्रीमेंट हो जाएगा इस आइट्रेशन में, 3 के बदले अब आई 4 बनेगा, हमारा इंडेक्स 4 है, अब इज़ 4 लेस देन 5, येस, अगेन दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, बॉडी जो इसके अंदर है एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा, यानी कि सी आउट प्रिंट हो जाएगा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 4, व्हाट इज़ एरे ऑफ 4? दैट इज़ 50, 50 विल गेट प्रिंटेड। तो इस तरह हम इन डेटा एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर पाए इस प्रोग्राम के ज़रिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप को ये लेक्चर समझ में आया होगा।
इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।